कहाँ गई वो पहचान इस्लाम की जो ख़त्ताती में दिखाई देती थी पाकिस्तान में। कैलीग्राफ़ी मेरा एक शौक़ था और बचपन में जब हमारी वालिदा ने हमें बताया कि भाई इस तरह से जो है ख़त्ताती हुआ करती थी और तख्तियों पे लिखा जाता था और उससे ख़त बड़ा अच्छा हो जाता था, तो इससे इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। प्रेस आने के बाद और दीगर चीज़ों के बाद इसका वो मामला पहले जैसा नहीं रहा, तो फिर मैंने अपना मोड स्विच किया डिजिटल की तरफ और डिजिटल में फिर मैं गया 3D पे। तो देखिए, छापे खाने जब से आए हैं उसके बाद ये ट्रेडिशन हमारा काफ़ी ज़वाल की तरफ है। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी सरपरस्ती इसकी नहीं है, जो कि होनी चाहिए। पाकिस्तान में इसके ज़वाल पज़ीर होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर एज़ एन इंडस्ट्री या एज़ अ सब्जेक्ट इसको कभी अप्रोच नहीं किया गया। आपके यहाँ के बच्चे को नहीं पता कि कैलीग्राफी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका ट्रेडिशन क्या है। हालांकि वो मदरसे का हो या स्कूल का हो, ज़िंदगी में जब भी वो कुरान खोलेगा तो उसके आगे जो कुरान आएगा वो इसी कैलीग्राफी के अंदर होगा। मज़ीद ये कि उसूलों पर ना लिखने के बजाय हमने रंग बिरंगी चीज़ों को ख़त्ताती समझ लिया। हम उस उसूल से ही हट गए जिस पर ख़त्ताती थी। तो ये एक बुनियादी वजह है इसके ज़वाल पज़ीर होने की। नंबर 2, अर्निंग। आप इतनी मेहनत से एक चीज़ बनाएं, आप मार्केट में लेके जाएं तो उसकी कीमत कोई वो भी ना लगाए जितनी आपकी मेहनत है, तो फिर ला मुहाला मजबूरन आपको स्विच करना पड़ता है। मुझे अपनी फील्ड स्विच करना पड़ी, क्योंकि जो क्लाइंट है वो हाथ से लिखवाना एक चीज़ का 500 या 1000 रुपये में उसको अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वही चीज़ उसे टाइपिंग में मिल रही है 150 रुपये में। क्योंकि उस क्लाइंट के जहन में भी आर्ट नहीं है, उस क्लाइंट के जहन में भी है कि मैं अपने चंद पैसे बचाऊँ और मैं अपना काम सस्ते में करा लूँ। क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसके अंदर मैंने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी में जो हाथ से सनद लिखी जाती है, उनके पास अब बंदा नहीं है आगे कि वो ये किसी को ट्रांसफ़र करें। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो चीज़ जो आपकी कभी बुनियाद थी कि आपका अखबार उसके बगैर नहीं छपता था, आपकी किताब उसके बगैर नहीं छपती थी। मीनार पाकिस्तान, म्यूज़ियम, इवन यहाँ के ख़त्तातों की इतनी खिदमत है कि उनका काम तो मेरा ख़्याल है अरब तक में मशहूर हुआ है। अगर आप तुर्की के ख़त्तात लें, आप मिस्र के ख़त्तात लें, या ख़ास तौर पर अगर आप ईरानी कैलीग्राफी की तरफ जाएँ तो वहाँ पर आपको जो उनके आर्ट पीसेस मिलेंगे वो उसी उसूल के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सरकारी तौर पे इसकी कोई सरपरस्ती नहीं हुई। जो असातिज़ा कराम थे उनको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना वो अपनी हद तक इसको फैला सके फैलाए, उनकी बड़ी खिदमत है, लेकिन उसके अलावा वो ज़ाया हुए हैं। जबकि ईरान ने ऐसा नहीं किया, उसने अपने एक उस्ताद को संभाल के रखा है। तुर्की ने अपने एक उस्ताद को संभाल के रखा है। इराक़ ने अपने उस्ताद को संभाल के रखा है, जैसे हाशिम मोहम्मद अल बगदादी साहब। एक क्लासिकल मौसीकी है, एक पॉप म्यूज़िक है। वो पॉप गुनाह को भी कहते हैं, ये मौसीकी का भी गुनाह कर रहे हैं। जो असल मौसीकी है वो वही है जो क्लासिकल मौसीकी है। वो बुनियाद है, वो असूल व ज़वाबित के तहत है। ये जो जिसकी आप अब तो उसकी डिमांड कम हो गई ना, कि मार्केट वैल्यू कम हो गई, लेकिन जो फ़न है, जो असल आर्ट है, वो वही क्लासिक कैलीग्राफी है। और ये आराइशी ख़त्ताती जो है, अभी आप देखें खाना काबा पे, मस्जिद नबवी पे, इस तरह और बहुत सारी मस्जिदों पे, ये हमारी मस्जिद शुहदा पे, फैसल मस्जिद पे, यहाँ जो आपको ख़त्ताती मिलेगी वो क्लासिक कैलीग्राफी है, वो ये पॉप म्यूज़िक नहीं है।
क्लासिक कैलीग्राफी की वैल्यू कम नहीं हुई, असल इज्जत उसी की है। ये तो एक कारोबारी है, कमर्शियल है कि आप ढेर सारी चीज़ें तैयार करके मार्केट में दे दें कि वो जनाब अपना एक हम बिज़नेस कर रहे हैं। आज से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ट्रेडिशनल इस्लामिक कैलीग्राफी के डिक्लाइन की असल वजह डिजिटलाइजेशन, ट्रेनिंग की कमी और सामाइन की दिलचस्पी में बदलाव है। इसके बारे में मज़ीद जानते हुए ट्रेडिशनल इस्लामिक कैलीग्राफी को बरकरार रखने के लिए नस्ल दर नस्ल जो घराना इस फ़न को चला रहा है उससे मज़ीद मुखातिब होते हैं और उसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। मैं सलमान नैयर और मैं मुनव्वर इस्लाम साहब का बेटा हूँ, अब्दुल्लाह नाज़िर कलम का पोता हूँ और ख़ुद भी मैं कैलीग्राफर भी हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर भी। इस्लामी ख़त्ताती तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक कुरान पाक ज़िंदा है, उस वक्त तक इस पे ज़वाल नहीं है। लेकिन कुछ मोनोपोलाइज सिस्टम जो है यहाँ का, उस वजह से इसमें जो है ना ज़वाल आ जाता है। उसकी वजह ये है कि हमें जो है ना इत्तेहाद ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हम वो काम सब मिल के इकट्ठा करें। हम कहते हैं कि अगर इकट्ठा काम करेंगे तो मेरा नाम नहीं हो सके। वो अपना नाम उजागर करने के चक्कर में अलग-अलग अंजुमनें बना लेते हैं, लेकिन अंजुमनें नई से नई बना लेने से अंजाम कभी नहीं बदला करते, क्योंकि अंजाम कार नीयत पे जो है वो बेस करता है। अगर नीयत ठीक नहीं होगी, अंजुमन नई बना लेने से, ये कितनी भी और NGOs बना लें कैलीग्राफी के हवाले से, ये इस्लामी फ़नून के हवाले से, लेकिन अगर आपको सिर्फ मुतमईन नज़र सिर्फ यही है कि आपने अपना ही नाम और अपनी जो है पहचान बनानी है और बाकी लोगों को उस प्लेटफॉर्म से कुछ भी नहीं हासिल होने देना, तो उसको फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फिर वो चीज़ें जो है ज़वाल पज़ीर होती जाती हैं। मैं मुनव्वर इस्लाम इब्न नाज़रुल कलम का बेटा हूँ और अब्दुल वाहिद नाज़रुल कलम का मैं पोता हूँ। तो ये जो ख़ताती है ये हमारी कह लें कि नस्ल में है, हमारे खून में है। कैलीग्राफी हमारी 4th जनरेशन में है ये काम। मेरे सिस्टर ने काम किया, उसने सागर की पोइट्री पे काम किया, उसके अलावा इस्लामिक कैलीग्राफी में काम किया, मॉडर्न भी किया, ट्रेडिशनल भी किया। उसके बाद भाई ने काम किया, नोमान ने, वो ख़त सुल्स में काम करते हैं, और जो मैं काम करता हूँ वो भी ट्रेडिशनल फ़ॉन्ट्स ही हैं। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में बहुत कम कैलीग्राफर्स हैं जिनकी अप्रोच बाहर तक, अगर है भी तो वो किसी और को जो है ना वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन टैलेंट की कदर नहीं है। जो कैलीग्राफर्स हैं, ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग हैं, वो बेचारे बस सारी ज़िंदगी लिख लिख के, कंपोजिशंस कर करके बस वो यही सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी कभी कोई चीज़ जाएगी हमारी। मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे दादा को 1992 में बेनज़ीर गवर्नमेंट थी, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए रिकमेंड किया गया। डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो गए, हर चीज़ प्रोसेस होकर पूरी हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता थी। वो 3 साल बाद वो बंदा फोत हो गया। तो जो कुरान लिख रहा है, जो कुरान का तर्जमा लिख रहा है, पता लग रहा है 10 कुरान पाक उसने लिख दिए, उसको क्या कर रहे हैं आप? 5000 की लाइन में आपने उसको बेकारी बना के खड़ा कर दिया। कौन देखेगा? टैलेंट की यहाँ पे कदर नहीं है। थोड़ा सा नज़र डालें आप, लोग ढूंढें, ये किरदार आपने माशरे में अदा करना है। अब वो किरदार भी अदा कर रहा है, वो जलील भी हो रहा है, वो लोगों से ये भी सुन रहा है। ये थोड़े से रंग ही है ना, कोई भी लगा सकता है। ये कैलीग्राफी है ना, 4 लफ्ज़ है, कोई भी लिख सकता है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी लिख सकता होता तो बहुत सारे लोगों की जगह हम, आप और बहुत सारे लोग होते। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपने मरना है तो आपकी कदर है, जीते जी आपकी कदर नहीं।